हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाला ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। इससे पहले आपका ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहाँ से भी तीनों पार्ट कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश से लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो इसके ऑप्शन सी है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शकुनधारी वन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी टेगा। नेक्स्ट है, भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ऑप्शन ए है मैंग्रोव वन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है 29 जुलाई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति है? तो ऑप्शन सी एशियाई भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक प्रजाति है? तो ऑप्शन ए निकोबारी कबूतर। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो स्वाभाविक रूप से एक सीमित सीमा वाले किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजाति की सीमित भौगोलिक सीमा के कारण स्थानिक प्रजातियों के लुप्तप्राय या विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। पश्चिमी हिमालय के बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कोईगोम्पा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन इसका है ए उड़ीसा। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस संगीत शैली से है? तो ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गायन संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन बी है नृत्य की फ्यूजन शैली। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ऑप्शन ए उत्तर भारत। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है केरल। निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों के गर्दन सिर से जुड़ जाती है? तो ऑप्शन बी है मुख्य जोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण एक संक्रमण बीमारी है? तो ऑप्शन सी एडीज। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए स्पंज। कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो ऑप्शन बी है प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? तो ऑप्शन सी प्रोफेसर शरद पगारे।
व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। शरद पागरे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी पर 2020 में व्यास सम्मान मिला था। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन सी है रुस्तम। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 से 25 तक निलंबित कर दिया गया? तो ऑप्शन ए शिवपाल सिंह। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन बी है 1 स्वर्ण पदक। किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो ऑप्शन डी है भारत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी बाट तथा माप के मानक स्थापित करना। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 3 नए DPSP जोड़े गए और एक संशोधित किया गया अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 48 से 5 विषयों की राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी है 10वीं अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है नशीली शराब। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक दर क्या है? तो ऑप्शन बी 1.64%। धुसका किस राज्य की लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन बी झारखंड। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी ओरायन। ओरायन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। इससे 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन डी विकिरण। विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग से जुड़े जैसे गुण होते हैं, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? तो ऑप्शन बी
पवन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो ऑप्शन डी परागन। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1861 में सूती कपड़ा शुरू हुई थी। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? तो ऑप्शन है 1206 से 1210 तक। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो ऑप्शन बी 1240। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल्तुनिया से शादी की। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन डी कांचीपुरम। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिण भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महान शासक थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर की इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के जो एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।